प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान में जेएल प्रेरी की तैयारी करें उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके अंतर्गत अपन जो भी विद्यार्थियों के डाउट है वो एक एक करके सारे ही क्लियर करने वाले हैं। जिसके अंतर्गत बहुत सारे बच्चों के कमेंट यही आ रहे थे कि सर पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो मैं आपको इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। और इसके साथ ही एक दो डाउट और भी है कि मैथ आएगी या नहीं आएगी, और इंडिया जीके आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कितना और क्या पढ़ना पड़ेगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। इसके साथ एक अदर डाउट था कि इसमें फिजिकल पहले होगा या पेपर पहले होगा, तो अभी से आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें पेपर आपका पहला होगा। और कट ऑफ कितनी क्या जाने वाली है और कम जाने की भी क्या रीजन है वो भी बताने वाला हूँ, और कितने नंबर आपको सिलेक्शन के लिए लाने होंगे ताकि अपन एक सेफ स्कोर के अंतर्गत चल सके, उनकी सारी अपन चर्चा करने वाले। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ही। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। तो इसमें इसके अंतर्गत आपका पेपर है जो अभी से बता देता हूँ ऑफलाइन ही होने वाला है, यानी कि आपको पेन और ओमार दी जाएगी, उसके अंतर्गत गोले भरने होंगे। और इसके साथ अपन देख लेते हैं थोड़ा सा पेपर के बारे में कि किस तरह से क्या नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है या नहीं, वो भी देख लेते हैं। आपका यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं और टोटल 400 मार्क्स का रहने वाला है। और इसके अंतर्गत आपको 2 घंटे टाइम दिया जाएगा, यहाँ पर 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत आपके 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि यदि आप एक क्वेश्चंस गलत करोगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, और एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 4 मार्क्स यहाँ पर दे दिए जाएंगे। इस तरह से आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और 2 लगातार क्वेश्चंस गलत करते हो तो 2 सही है, उनमें से 2 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। यानी आप समझो ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बिल्कुल कम ही है, ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। यानी यदि आप थोड़ा सा सचेत रहते हो तो थोड़ी सी रिस्क लेते हो तो ले सकते हो, बाकी इसमें इतनी बड़ी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है ये। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत कट ऑफ क्या रहने वाली है और कितनी क्या जा सकती है वो अपन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो आप देखोगे ना कट ऑफ, कुछ बच्चे क्या है पिछली बार थोड़ी सी आई गई थी उससे डर रहे हैं। तो पिछली बार एक तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब की बार यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, तो आप समझ सकते हो कि इस पर कितना क्या फ़र्क है जो कट ऑफ पर पड़ सकता है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, आप ही समझते होंगे। यदि आपको 4-5 क्वेश्चंस नहीं आ रही है तो आप उनको स्किप करना ही पड़ता है, फिर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो। और काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंतर्गत मान लो आपको 2 क्वेश्चंस, एक दो ऑप्शंस आ रहे हैं और 2 नहीं आ रहे हैं, तो फिर उनमें भी 50% सही होने के चांस है और 50% गलत होने के चांस है। 5-7 मान लो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से अपन के 3 से 4 क्वेश्चंस तो गलत होते ही है, 3 क्वेश्चंस सही होते हैं। तो फिर यहाँ पर 4 क्वेश्चंस के भी 4 मार्क्स ये कम हो जाते हैं, और 4 से 5 स्किप करते हैं वो भी कम। नहीं तो अपन तुक्का मारते तो इसमें भी कुछ होने की संभावना हो और ये भी 4 माइनस नहीं होंगे। इस तरह से आप समझ सकते हो कि अपन 10 क्वेश्चंस का क्राइटेरिया 10 से 12 लेकर चले ऐसे, तो भी अपन के काफ़ी मार्क्स कम हो जाते हैं, 20-30 मार्क्स इस तरह से कम कट ऑफ जाने की संभावना है। और आप समझते होंगे कि जहाँ पर माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है उस समय काफ़ी तुक्का लगाने पर काफ़ी क्वेश्चंस मान लो सही भी हो जाते कभी कभार, तो उस रीज़न वही था कट ऑफ ज़्यादा जाने की। अब की बार कितने क्या लाने पड़ेंगे वो मैं आपको कैटेगरी वाइज यहाँ बता देता हूँ। 400 में से मान लो आप जनरल कैटेगरी से हो, फिर अपन ओबीसी की बात करेंगे, एमबीसी कैटेगरी, एससी और एसटी की बात करेंगे, और टीएसपी और नॉन टीएसपी की यहाँ पर बात करने वाले हैं, ईडब्ल्यूएस की भी बात करने वाले, यानी सभी कैटेगरी की बात करेंगे। यहाँ पर अपन मेल की यहाँ पर फीमेल की करने वाले हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 270 से 75 क्वेश्चन यदि आप नंबर ले आते हो तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अब की बार नेगेटिव मार्किंग है तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, और अब की बार फार्म भी थोड़े से कम भरे गए हैं। पद देखें तो पिछली बार भी इतने भरे गए थे, परंतु अब कंपटीशन बढ़ा है तो ज़्यादा भरने चाहिए थे, परंतु इतने ज़्यादा फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं।
तो इसका रीज़न यही है। इसमें आप जनरल के अंतर्गत 270 से मान सकते हैं, हाईएस्ट अपन 80 मान सकते हैं। 280 के मध्य ले आओगे तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 265 से 70 के मध्य, और एमबीसी की बात करें तो 260 से 265 मान सकते हैं अपन। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके 4 मार्क्स का रहने वाला है, ये भी आप ध्यान रखें। और इसके साथ अदर भी आपके डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको एकदम तसल्ली से रिप्लाई दी जाएगी। एससी और एसटी की बात करें तो यहाँ पर अपन मान सकते हैं कि 250 तक मान सकते हैं कि इतने नंबर आप काट पीट के ले आते हो तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। टीएसपी और नॉन टीएसपी के अंतर्गत 245 और 50 के आसपास ही रहने वाली है। ये मैंने कुछ हाईएस्ट ही बता दी है, इससे थोड़ी कम ही जाएगी, बट आप इतना तो टारगेट लेकर ही चले कम से कम। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है आपके 250 के समथिंग, यानी ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी की समथिंग ही रहती है, एक आध नंबर कम कर सकते हो, बाकी बराबर ही रहती है। और ये मैंने मेल की बताई है, आप फीमेल में इससे भी 2 से 4 नंबर हर एक कैटेगरी में कम कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। और इसके साथ अपन बात करें तो यहाँ पर आप, मैं नहीं कह रहा कि 270 ही लाओ जनरल में 280, पर आप टारगेट तो 300 का लेकर ही चले, कम से कम टारगेट इतने का लेकर ही चले। परंतु इतने नंबर लाओगे तो आप पूर्ण रूप से कह सकते हो कि सेफ स्कोर के अंतर्गत है। और अदर भी एग्जाम की आप हिस्ट्री उठा कर देखोगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो वहाँ पर इतनी ही जाती है, कोई आई नहीं जाती है। और अदर एक डाउट था बच्चों का कि इंडिया जीके वो क्या लफड़ा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके सिलेबस में आप देखोगे तो ऐसा कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं है, यानी कि न तो हिस्ट्री दे रखी है इंडिया की और न ही यहाँ पर कोई अदर सब्जेक्ट दे रखा है, न तो मैथ दे रखी है। ये पिछली बार सिलेबस के अंतर्गत अलग से मेंशन किए हुए थे हिस्ट्री और मैथ, और क्योंकि पिछली बार आपदा प्रबंधन ऐसे टॉपिक आपके नहीं थे तो अब की बार ये टॉपिक जोड़ दिए गए हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी न घबराए, ये एक भी क्वेश्चन से नहीं आने वाला है यहाँ से। बाकी आप चाहो किसी के बहकाव में आओ तो आपको कोई मना नहीं है, फिर भी अपन देखें तो सिलेबस में इनका एक भी पॉइंट दे रखा नहीं है, क्योंकि रीजनिंग के अंतर्गत भी ऐसे नहीं है कि रीजनिंग दे रखी है, हर एक टॉपिक का सटीक रूप से विश्लेषण कर रखा है कि उसमें 10 टॉपिक आएंगे आपके, जैसे आपका कथन कार्यवाही, कथन निष्कर्ष, कथन और तर्क, इस तरह से। और आपकी आकृतियों का वो विभाजन, कोडिंग, डिकोडिंग, सादृश्यता, इस तरह से आपके 10 टॉपिक दे रखे हुए हैं परफेक्ट से। पॉलिटी देखोगे तो इंडिया पॉलिटी है केवल, बाकी इंडिया जी के नाम ही नहीं है लिखा हुआ है। पॉलिटी में भी वो केवल संविधान की विशेषता है, बाकी अपन के राज्य के संदर्भ में पॉलिटी है। राज्य में भी सारी पॉलिटी नहीं है, केवल मुख्यमंत्री और 4-5 टॉपिक दे रखे हैं। फिर हिस्ट्री है, वो राजस्थान की हिस्ट्री है, और ज्योग्राफी और आपके आर्ट एंड कल्चर रहने वाली है। 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके। इस तरह से आपका सिलेबस है, जहाँ पर इंडिया जीके और मैथ का कहीं भी जिक्र नहीं है। आई होप आपके डाउट यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। अदर भी आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।